वो एक गांव की लड़की थी और उसके सपने थे कि उसे बड़ा होकर कुछ बनना है, इसलिए गांव से वो शहर गई थी क्योंकि गांव में कई पाबंदियां थी। आज आपके सामने मैं एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि वाकई सोचने वाली बात है। ये जानने के बाद दोस्तों आप भी सोचोगे, और ये हर लड़की के लिए दोस्तों ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। बता दूं, यहाँ घटना है दोस्तों उस लड़की की। वो गांव से निकली शहर के लिए, शहर गई और शहर में वाकई उसके साथ जो घटना घटा, बता दो दोस्तों, ये जो मामला बता रहा हूँ ये मैं दिल्ली की बता रहा हूँ। लड़की जब पुलिस के कस्टडी में गई तो उसने कहानी बताई, और कहानी बताते हुए उस पीड़िता ने कुछ इस कदर बताया है कि मेरा नाम आरती है और मेरी उम्र 23 साल के लगभग है, और मैं 23 साल की उम्र में दिल्ली चली गई थी। यानी दिल्ली आ गई थी 23 साल की उम्र में। मैं बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। गांव में जब रहती थी तो वहां कई पाबंदियां थी। गांव से मैं घर में से बाहर में नहीं निकलती थी, और गांव का माहौल कैसा होता है ये आपको पता होगा। तो मेरे सपने वहां पूरे नहीं हो रहे थे। मैंने सोचा अपने माता पिता के मुझे सपने पूरे करने हैं, आगे बढ़ना है, इसलिए मैं शहर आ गई, दिल्ली शहर आ गई, लक्ष्मी नगर इलाके में रहने लगी। समय बीतते रहे, कई लड़कियां दोस्त भी बनी, और मैं वहां जिंदगी अपने तरीके से अपने ढंग से जी रही थी। और जिसके बाद मेरे दोस्तों के जरिए मुझे एक जॉब मिली। मैं पढ़ाई कर रही थी सरकारी नौकरी के लिए, मैं नौकरी चाहती थी, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों के जरिए एक जॉब मिली कॉल सेंटर में। और जिसके बाद मैंने उस जॉब को एक्सेप्ट किया, और जॉब में मैं जाना शुरू कर दी। मैं जॉब में दिन भर में जाती, दिन भर जॉब करती। जिसके बाद मुझे पढ़ाई के लिए तो समय ही नहीं मिलता था। पढ़ाई के लिए उतनी समय नहीं मिल पाता तो मुझे टेंशन होती थी। फिर सोचती थी करूं तो करूं क्या, और जिसके बाद मैं सहारा ढूंढती थी। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाना शुरू किया। इंस्टाग्राम पे फोटोज पोस्ट करती थी। इंस्टाग्राम पे फोटोज पोस्ट करती थी तो मेरे फोटोज को एक लड़का, एक बंदा था जो कि नोएडा का था, वो अक्सर लाइक किया करता था, कमेंट भी किया करता था। और जिसके बाद मैंने एक दिन उसकी प्रोफाइल में जाकर, मुझे लगा कि देखनी चाहिए, मैंने उसकी प्रोफाइल देखी। देखने में वो हैंडसम था, अच्छा लगा, वो नोएडा का था। और जिसके बाद मैंने भी उसकी फोटोज को लाइक किए, और जिसके बाद उसने ही मुझे एक दिन मैसेज किया और कहा कि हेलो। मैंने भी हाय भेजा, और जिसके बाद हम दोनों में जिसके बाद उस दिन से दोस्ती हुई। दोस्ती हमारी जिसके बाद महीने की हो चुकी थी, महीने 2 महीने की। मैं अपनी बात उसे बताई कि मैं टेंशन में चल रही हूँ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जिंदगी जियो, जिंदगी मिली है अच्छे से जियो, तुम बार में जाओ, डिस्को में जाओ, ऐसे ऐसे उसने बातें कही। तो वो मेरा दोस्त बन चुका था। तो मैंने उसे कहा मैं आज तक किसी बार और डिस्को में नहीं गई हूँ, मैं गांव की लड़की हूँ, सिंपल सीधा रहने वाली। जिसके बाद लड़की कहती है ठीक है चलो दोनों जाते हैं। एक दिन जिसके बाद लड़की और लड़का में दोस्ती हो चुकी थी, दोनों किसी बार में जाते हैं। जिसके बाद मुझे उसने शराब पीने की ऑफर दी, मैंने मना कर दिया तो उसने भी नहीं पी। यह मुझे अच्छा लगा, और जिसके बाद मैंने खुद ही उसे कहा कि शराब पी लो। जिसके बाद हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी उस दिन ड्रिंक की, डांस किए, पार्टियां की। रात हो चुकी थी, देर रात हो चुकी थी। जिसके बाद मैं घर आ रही थी तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और जिसके बाद मुझे वो घर तक छोड़ा। मैं मना करती रही लेकिन उसने नहीं माना, और मुझे उस पर विश्वास था, वो दोस्त था। समय बीतते रहे, हम दोनों अक्सर पार्टियां करने जाते, तो वो मुझे कभी कभी गलत जगह भी छूता, गलत तरीके से टच करता, लेकिन मैं इस टच को दोस्ती समझती थी। मैं सोचती थी कि ये दोस्ती में ये सब चलता रहता है, लेकिन उसकी नीयत में क्या था मैं नहीं जानती थी। फिर आगे लड़की कहती है दोस्तों पुलिस की पूछताछ में कि उसने एक दिन अपने दोस्तों से मुझे मिलाया, और अपने घर में पार्टियां रखी थी, अपने फ्लैट में पार्टियां रखी थी, और सब वहां ड्रिंक कर रहे थे। मैंने भी ड्रिंक किया, लेकिन मेरी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला रखा था। मैंने ड्रिंक पी ली, और जिसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। सभी चले गए थे, मैं बेहोश थी। और जिसके बाद उसके अगले दोपहर में मुझे होश आता है, तो मेरे कपड़े बदले हुए थे, और मुझे नशा सा लग रहा था, और मुझे मेरे साथ लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, गलत किसी ने किया है। और जिसके बाद मैंने मेरे दोस्त को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन उसका बंद बता रहा था। जिसके बाद मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे हर जगह मैंने उसकी तलाश की, हर जगह खोजी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन मुझे एक लड़की मिली, एक ऐसी लड़की जिसके बाद उसने भी अपनी दर्द भरी कहानी बताई। उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी
कि उसके साथ भी किसी ने दरिंदगी की है, वैसे ही जैसे इस पीड़िता के साथ हुआ आरती के साथ। तो दोनों ने अपनी बातें शेयर की, तो पूरा मामला सामने आता है दोस्तों। कहानी, कोई भी लड़की गांव से आती है शहर के लिए, तो वैसे वो लड़के का ग्रुप है जो कि लड़की को फांसता है, अपने प्रेम जाल में विश्वास जीतता है और जिसके बाद उनके साथ इज्जत लूटता है, यानी उनके साथ रेप की घटना को जिसके बाद अंजाम दे दिया जाता है। इन लोगों को समझ आ चुका था, उस लड़की को समझ आ चुका था कि वह उसने धोखा दिया है और उसके साथ उस दिन रेप की घटना को अंजाम दिया है। तो दोस्तों क्या था, जिसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंच गया था, पीड़िता पुलिस तक पहुंच गई थी और जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी, पुलिस ने शिकायत ले ली और जिसके बाद आपको बता दूं उस लड़के को जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। उस पर विभिन्न धारा मामला दर्ज कर लिया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। सपने लेकर निकली थी बेटिया, गांव से दिल्ली गई थी, लेकिन क्या था पता कि उसके साथ क्या हो जाएगा। दोस्त बना, विश्वास था, विश्वास जीता था, इसको तो खुद से ज्यादा विश्वास था। लेकिन दोस्तों इस क्राइम की सीरीज में इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।